Hello everyone. Today we are discuss about economics. What is the meaning of economics? Economics होता क्या है? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो नए वीडियो है वो आपको मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस कर ले, लाइक कमेंट करके मुझे बताते रहे कि कौन से वीडियो आपको ज़्यादा पसंद है और किस टाइप के वीडियो आप देखना पसंद करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। चले, सबसे पहली चीज एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास 20,000 रुपये है। ये 20,000 रुपये मेरे पास लिमिटेड है, लिमिटेड मनी है। अच्छा, अब ये लिमिटेड मनी को मुझे क्या करना है? लिमिटेड मनी को मुझे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि मेरी अनलिमिटेड वांट्स पूरी हो पाए। हमारी कंट्री जो चल रही है इस बेसिस पे ही चल रही है। जो हमारे पास लिमिटेड मनी है उसको इस तरीके से एलोकेट करो, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि हमारी अनलिमिटेड ज़रूरत, अनलिमिटेड नीड एंड वांट्स पूरी हो पाए। डेफिनेटली। तो चलो देखते हैं, ये 20,000 को हमको क्या करना है? एलोकेट करना है। किस तरीके से एलोकेट करना है? हमारी अनलिमिटेड वांट्स पूरी हो पाए। चलो, अब ये 20,000 जो है हमारे पास लिमिटेड मनी है। लिमिटेड मनी को उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारी जितनी भी अनलिमिटेड वांट्स है वो पूरी हो पाए। तो मैं क्या करूँगा, जो खर्चे मुझे लग रहे हैं सबसे ज़्यादा है, जैसे 20,000 रुपये मेरे पास है तो मुझे जो लगता है कि 6,000, 7,000, 8,000 के जो खर्चे हैं पहले मुझे उसे कंप्लीट करना चाहिए। या फिर मुझे जो मेरी बेसिक चीज़ है, जो मेरी बेसिक नीड्स है, जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसको पहले पूरा कर लूँ, उसके बाद पैसे को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे कर सकता हूँ। तो पैसे को, आपके लिमिटेड पैसे को इस तरीके से बांट दो ताकि आपकी अनलिमिटेड ज़रूरत पूरी हो पाए। इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। अब जानते हैं इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, किसने इकोनॉमिक्स का जन्म किया है। जिस तरीके से हमारे भी घर पे हमारे फादर है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के भी फादर होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो आप सब ने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक कहते हैं। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। चलो, अच्छा, एडम स्मिथ की सबसे पहली बुक कौन सी थी? अच्छा, सबसे पहली बुक एडम स्मिथ की कौन सी थी? तो उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? तो वो ईयर है 1776। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि सबको डेफिनेटली क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक की बात कर ली। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन किसने सेट किए? इकोनॉमिक्स के, जिसने इकोनॉमिक्स में लॉ लिखा है, जिस तरीके से हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लॉ को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स ने भी लॉ लिखा है। किसने लॉ लिखा है? तो देख लेते हैं इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल भी आप कह सकते हो। आगे बढ़ते, ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक कब पब्लिश हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक 1890, 1890 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेके चलते हैं आपको
इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडे की तरफ। इकोनॉमिक्स, यहां तक के सबको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडे की तरफ। अगर आप 12th के लेवल पे पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से दो पार्ट? एक पार्ट का नाम है ठीक है। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक। चलो, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक। अब ये होता क्या है माइक्रो और मैक्रो? अच्छा, सबसे पहली बार ये दो वर्ड किसने यूज किया होगा? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे पहली बार ये दो वर्ड यूज किया है रैगनर फ्रिश ने। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो फर्स्ट यूज बाय डैश, किसने यूज किया? तो सबसे पहली बार यूज किया है रैगनर फ्रिश ने। चलो, रैगनर फ्रिश ने यूज किया है। अच्छा, कब किया है? चलो वो भी लिख देते हैं, 1933 में। चलो, ये भी पता चल गया सर हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल गई। फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन? अल्फ्रेड मार्शल थे? नहीं, गलत। फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ। अच्छा सर, इकोनॉमिक के फादर तो आपने बता दिया कि एडम स्मिथ, तो माइक्रो और मैक्रो के फादर कौन? माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक के फादर कौन? अच्छा, इनके फादर और इनके फादर देख लेते हैं। ठीक है, माइक्रो के फादर सेम जो आपने सुना था, एडम स्मिथ। माइक्रो के फादर एडम स्मिथ को ही कंसीडर किया जाता है। और मैक्रो के फादर कौन है? मैक्रो के फादर है जे.एम. कीन्स। अच्छा, जे.एम. कीन्स का फुल फॉर्म क्या है? जे.एम. कीन्स का फुल फॉर्म है जॉन मेनार्ड्स कीन्स। जॉन मेनार्ड्स कीन्स इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलो यहां तक के भी क्लियर है सर। माइक्रो के फादर एडम स्मिथ, पूरे होल इकोनॉमिक के फादर वो भी एडम स्मिथ। मैक्रो इकोनॉमिक के फादर जे.एम. कीन्स। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक कब पब्लिश हुई थी? 1933 में। अच्छा सॉरी, 1933 में रैगनर फ्रिश ने सबसे पहली बार ये दो वर्ड यूज किया था। यहां तक ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और अब क्या बचा? इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड भी कर दिया गया। अब माइक्रो और मैक्रो के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए पढ़ते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या मेरे क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो जैसे रोहित है, जैसे राकेश है, जो भी स्टूडेंट है, अगर मैं इंडिविजुअली कंसीडर करता हूँ, हर एक स्टूडेंट से मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ, हर एक स्टूडेंट से मैं इंडिविजुअली कांटेक्ट करता हूँ, हर एक चीज़ें पूछता हूँ, डिटेल उसकी इनकम, उसका सारी डिटेल पूछता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक कंसीडर कर रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो का जो आई है, दिख रहा है आपको, माइक्रो का आई शो करता है कि इट इज इंडिविजुअल। मैक्रो का आई शो करता है कि इट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, और इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? सिंगल। चलो अभी देखो, अब माइक्रो और मैक्रो की अगर आपको मीनिंग बनाना है, खुद से बना सकते हो, इतना इजी है। कैसे? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ
स्मॉल, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो का मीनिंग क्या है? स्मॉल। मैक्रो का मीनिंग क्या है? लार्ज। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्मॉल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ सिंगल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ पर्टिकुलर यूनिट। चाहे वो पर्टिकुलर फर्म हो, पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो, पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, पर्टिकुलर इनकम हो, या इंडिविजुअल इनकम हो, या इंडिविजुअल प्राइस हो, ये सब माइक्रो कंसीडर करता है। माइक्रो इकोनॉमिक में हम ये स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो तो मैंने अगर आपको इंडिविजुअली ये पूछा, हर एक से इंडिविजुअली डिटेल ली, तो इसका मतलब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक यूज किया। और मैंने होल क्लास को एक ही बार में बोला, बच्चों शांत बैठो, चुपचाप बैठना आपको, अगर ऐसा बोला तो मैंने सबको एक साथ ऑर्डर दिया, तो क्या यूज किया? मैक्रो इकोनॉमिक। जब किसी को होल, एज अ होल पूरी कंट्री को बोला जाता है, या देखने के नजरिए पे, अगर मैं पूरी क्लास है तो मैं पूरी क्लास में एक साथ बोल रहा हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक यूज कर रहा हूं। अगर मैं वो क्लास के नजरिए से नहीं सोच रहा हूं, जो क्लास मेरी जो बिल्डिंग में है, अगर मैं वो बिल्डिंग के नजरिए से सोच रहा हूं तो बिल्डिंग के नजरिए से बिल्डिंग हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक, और वो क्लासरूम क्या कहलाएगी फिर? माइक्रो। और मैं पूरी कंट्री के वे से देखता हूं तो पूरे कंट्री के वे से अगर सोचेंगे, इंडिया से, हमारी इंडिया की कंट्री, इंडिया के हिसाब से अगर सोचेंगे तो इंडिया हमारे लिए होल मैक्रो इकोनॉमिक कहलाएगा। और इंडिया के अंदर अगर एक इंडिविजुअल बिल्डिंग के बारे में कहूं, एक बिल्डिंग के बारे में, तो वो क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक। मतलब इंसान का देखने का नजरिया, जिस नजरिए से आप देखते हो उस नजरिए से माइक्रो और मैक्रो चेंज होता रहेगा। अगर आप होल कंट्री के हिसाब से देखते हो, हमारी पूरी कंट्री के हिसाब से, तो आपका नजरिया बाकी चीजों के लिए पर्टिकुलर एक ही रहेगा, और हमारी पूरी कंट्री के लिए वो क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक कहलाएगा। तो मीनिंग क्या बनती है? मैक्रो इकोनॉमिक इज अ लार्ज यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक इज अ एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। हम लोग उसमें स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, किसके बारे में? एग्रीगेट के बारे में, टोटल के बारे में। अच्छा, और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक किस चीज से कंसीडर करता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है? तो इसके प्रिंसिपल, ये दोनों के प्रिंसिपल, माइक्रो और मैक्रो के प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल एक ही है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। अगर सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक, अगर मैं इसके आगे एग्रीगेट वर्ड लगा दूं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये कंसीडर इस तरीके से किया जाता है। और ये किस तरीके से डिटरमाइन होता है? इसका डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेंट्स क्या है? इसका डिटर्मिनेंट्स है प्राइस, मतलब ये प्राइस पे फोकस करते हैं, और ये कंसर्न किससे करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक किससे कंसर्न करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न करते हैं इनकम से। इसका डिटर्मिनेंट्स किससे होता है? इनकम से होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एक बार रिव्यू कर लेना। अगर आप सबको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और पता चले कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। थैंक यू सो मच।